Hello student, in this video we will learn about the oxidation reaction, chemical properties of the aldehyde and ketone। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। जो निश्चित है कि एल्डिहाइड या कीटोन्स जनरली जब हम इनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो द ऑक्सीडेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपने पढ़े हुए हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मीन्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, और कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों का यहाँ पर ऑक्सीडेशन डिफरेंट होता है। एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत ही पड़ती है। मीन्स यदि आप एल्डिहाइड ले रहे हैं तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए किस तरह से ऑक्सीडेशन हो सकता है। एल्डिहाइड है, दे इजली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे RCOH। ये हमने एल्डिहाइड लिया हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। और जनरली जो ऑक्सीडेशन होता है वो कॉमन जो रिएजेंट हैं K2Cr2O7, HNO3 या KMNO4, इन एल्कलाइन KMNO4 और एसिडिक KMNO4 दोनों हो सकते हैं, या फिर ये एसिडिक K2Cr2O7 नाइट्रिक एसिड है। ये जनरल जो रिएजेंट हैं इनकी प्रेजेंस में ही इसका ऑक्सीडेशन होता है टू फॉर्म एक ऑक्सीजन और जुड़ जाता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, एल्डिहाइड इजली ऑक्सीडाइज्ड। और जो रीज़न है इसका वाई एल्डिहाइड इजली ऑक्सीडाइज इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बन। ये कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, इस वजह से यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जल्दी होता है और ये OH ग्रुप में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जो कीटोन्स होते हैं दे आर नॉट इजली ऑक्सीडाइज्ड, दे ऑक्सीडाइज्ड अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। कीटोन्स ऑक्सीडाइज्ड इन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पर ही ये ऑक्सीडाइज होंगे। जैसे कभी मान लीजिए यहाँ पर यदि आप डाइल्यूट भी ले रहे हैं, वाटर के साथ भी मिक्स कर रहे हैं, तब भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन कीटोन के साथ ऐसा नहीं है। कीटोन को यदि आपको ऑक्सीडाइज करना है तो इसके लिए जनरली किस तरह से लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड इसके अलावा जिससे और ये टॉलेंस रिएजेंट इसके साथ भी हो जाता है ऑक्सीडाइज। फेलिंग सॉल्यूशन है, इसके साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि ऐसा इसमें नहीं। स्ट्रॉन्ग में जैसे K2Cr2O7, कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और KMNO4 वो भी कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तभी ये रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल होगी। और एट एलिवेटेड टेम्परेचर इसको हमें हीट भी करना पड़ेगा, तभी ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, एसिड्स का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब जैसे RCOOH और मान लीजिए कि एक और जैसे COOH, इस तरह से कोई भी यहाँ पर कंपाउंड हो सकता है, हाइड्रोजन या R, ये डिपेंड करता है इस कार्बन के ऊपर। तो जनरली जो क्लीवेज होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन में वो होता है अकॉर्डिंग टू पोफॉफ्स रूल। पोफॉफ्स रूल आगे बताते हैं किस तरह से पोफॉफ्स रूल अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3CHO, ये एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम KMNO4 की प्रेजेंस में। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यों के त्यों रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और ये बन गया एसिटिक एसिड। एसीटोन यदि लिया हुआ है जैसे CH3COCH3, इसका ऑक्सीडेशन कीजिए। तो इसके लिए यदि आपको करना है तो निश्चित है कि यहाँ पर एक तो हीट भी करना होगा, एलिवेटेड टेम्परेचर, और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो सकती है। तो इसको अभी क्लीवेज करेंगे। अभी यहाँ पर दोनों साइड में नंबर ऑफ ये एल्काइल ग्रुप सेम है, तब सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अलग हो सकता है कहीं से भी, और एक बना लेगा CH3COOH और दूसरा हो जाएगा HCOOH।
ये चूँकि किस तरह का कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन है। यदि हमने अनसिमेट्रिकल कीटोन लिया हुआ है, अनसिमेट्रिकल इस तरह से होगा जैसे CH3CO CH2 CH3, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एट जैसे K2Cr2O7 एंड एट कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो ये किस रूल के, पोफोप्स POPOFF पोफोप्स रूल से इसका क्लीवेज करना है। और पोफोप्स रूल के मुताबिक क्लीवेज अकर्स इन सच अ वे दैट जो कीटो ग्रुप होगा, मतलब CO ग्रुप स्टेज प्रेफरेंसली विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ये कीटो ग्रुप किसके साथ रहेगा, कीटो स्टेज विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ पर कीटो ग्रुप जाएगा। तो स्मॉलर CH3 है, इधर 1 कार्बन, इधर पर 2 कार्बन, तो ये कीटो ग्रुप इसके साथ ही रहेगा। और ये यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH मिल जाएंगे इस तरह से, क्योंकि ये भी 2 कार्बन है, ये भी 2 कार्बन है, दोनों मिलकर के CH3COOH CH3COOH इस तरह से ये प्रोडक्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्लीवेज होगा। तो दिस रूल इज़ नॉन एज पोफोप्स रूल। तो कीटोन के लिए अप्लाई किया जाता है। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि हमने 1 कार्बन और यदि बढ़ा दिया, तब फिर क्या हो जाएगा, हमें 2 तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो CH3COOH और दूसरा CH3CH2COOH, ये मिलेगा, एक एथेनोइक और दूसरा प्रोपेनोइक एसिड। तो देखिए एल्डिहाइड जैसे कि ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं स्ट्रॉन्ग में, और कीटोन्स भी कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, दोनों इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं। लेकिन एल्डिहाइड आल्सो ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने पहले भी बताया आपको, सच एज टॉलिंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनके साथ भी ये ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन जो कीटोन्स हैं दे आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय दीज अबव रिएजेंट, इनके द्वारा इसका ऑक्सीडेशन कीटोन्स का नहीं होता है। तो यदि हम ये टेस्ट यदि यूज़ करें, टॉलिंस टेस्ट लगाएं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट लगाएं या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट लगाएंगे, तो ये पता चलेगा कौन एल्डिहाइड कौन कीटोन है। तो देयरफॉर दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसलिए हम इन टेस्ट को यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड और कीटोन, कौन एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन होगा। तो सबसे पहले है इसमें टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट, इट इज़ एन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये अमोनिकल सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट, एंड प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्स सॉल्यूशन टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं, इसका सॉल्यूशन बना लेंगे और इसमें मिक्स करेंगे किसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, 2NH4OH, और तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि वहाँ पर ग्रे प्रेसिपिटेट ना बने, किसका, सिल्वर ऑक्साइड का। ये होगा ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट, सॉलिड फॉर्म में होगा। अब सिल्वर और ऑक्सीजन ये तो प्रेसिपिटेट बना लिया, और ये बना लेगा 2 अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया है नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लिया, अमोनियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन बचे और कुछ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 2 फॉर्म H2O के रूप में। तो ये ग्रे प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये फर्दर एक्चुअल में रिएक्शन करने लगता है किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि इसको हम एक्सिस में मिलाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये सिल्वर ऑक्साइड है, इसके साथ रिएक्शन करके सिल्वर AgNH3 होल ट्वाइस और ये OH, चूँकि ये आयनिक कंपाउंड के जैसा ही बिहेव करता है। आयनिक कंपाउंड मतलब प्लस और माइनस साइन इस पर होंगे, तो ये चार्ज के साथ होगा यहाँ पर, इस पर जैसे ये प्लस चार्ज जो हाइड्रोक्सिल और 3H2O, ये 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो ये टॉलेंस रिएजेंट है सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो दिस अभी हम इसको क्या करेंगे, इसी टॉलेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन RCHO, ये हमने एक एल्डिहाइड ले लिया है, इसको रिएक्शन कराइए सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH। तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट किया हुआ है, प्लस ये एक्चुअल में रिएक्शन किसी बेसिक मीडियम में होगा, तो बेसिक मीडियम ले लिया है 2 फॉर्म
एक तो ये साल्ट बना लेगा ये कंपाउंड RC ऑक्सीडाइज हो जाएगा, RCOONA मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट बनते हैं, साथ में प्लस सिल्वर को ये अलग कर देता है यहाँ से। तो मेन हम यही आइडेंटिफाई करते हैं, यदि सिल्वर की लेयर नीचे यदि बन जाती है उस सिल्वर मिरर के रूप में दिखाई उसको बोलते हैं, इसलिए इस टेस्ट का नाम सिल्वर मिरर भी कहलाता है। साथ में ये वाटर प्लस 4NH3, तो ये सिल्वर को जो रिड्यूस हो रहा है, ये सिल्वर एक मिरर की तरह जो है लेयर पीछे नीचे डिपॉजिट हो जाएगी। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये टॉलेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड इजली रिड्यूस कर देते हैं, मतलब ये एल्डिहाइड इजली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो भी बेस लेंगे, जैसे यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो सोडियम एसीटेट या सोडियम प्रोपिनियोट ये बन जाएंगे, और सिल्वर मिरर वाटर अमोनिया। तो ये जो डिपोजिशन ऑफ सिल्वर मिरर है, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें बोथ एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, बोथ टाइप ऑफ एल्डिहाइड रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, ये दोनों तरह के मॉलिक्यूल टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, एलिफैटिक भी एरोमेटिक भी। पर किसी भी प्रकार के जो कीटोन्स हैं दे डू नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो कभी यदि मान लीजिए क्वेश्चन में आता है इस तरह से कि एक कंपाउंड है जो टॉलेंस टेस्ट देता है, इसका मतलब है कि वो एल्डिहाइड ही है। यदि वो टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि वह कीटोन्स हो जाएगा। तो सेकंड है फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में फैलिंग भी दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। फैलिंग सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन A एंड फैलिंग सॉल्यूशन B। अब व्हाट इज फैलिंग, यह दोनों को सेपरेट होते हैं, लेकिन टेस्ट लगाते समय दोनों को हमें इक्विमोलर अमाउंट में इसे मिक्स करना होता है। फैलिंग सॉल्यूशन A इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा, वही उसको फैलिंग सॉल्यूशन A के नाम से जाना जाता है। फैलिंग सॉल्यूशन B है, इट इज़ एन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम और पोटेशियम के टार्ट्रिक एसिड के साथ जो कंपाउंड है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन फैलिंग सॉल्यूशन B होता है। अब हम किसी एल्डिहाइड को यदि इसके साथ हीट करते हैं, ये रिएक्शन कराएंगे फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो फैलिंग सॉल्यूशन में होता है कॉपर, साथ में होगा एल्कलाइन सॉल्यूशन है मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। तो यहाँ पर इसको हीट करेंगे टू फॉर्म, ये हीट करने पर एल्डिहाइड है ऑक्सीडाइज टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन RCOO नेगेटिव आयन, और साथ में कॉपर ऑक्साइड, और बचा यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू फॉर्म 3H2O। तो जो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन है ये किस फॉर्म में होगा, रेड प्रेसिपिटेट के रूप में, रेड या रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट इस तरह से हो सकता है, थोड़ा ब्राउन कलर में भी दिखाई देगा, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना ही बताता है, इंडिकेट करता है कि एल्डिहाइड क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और तो ये तो मालूम चल गया एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, जबकि कीटोन टेस्ट नहीं देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों ही टेस्ट एक्चुअल में नहीं देते हैं। मीन्स यदि एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, यदि हमें उसको डिस्टिंग्विश करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो ये फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट लगा देंगे तो वह हो जाएगा, जो देगा वह एलिफैटिक एल्डिहाइड, जो नहीं देता वो एरोमेटिक। और यदि एल्डिहाइड और कीटोन है तो जो एल्डिहाइड देगा वह फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा वह एल्डिहाइड हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा कीटोन्स हो जाएगा। इसी तरह से अच्छा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक और जो सिट्रेट आयन के साथ होता है, तो उस सेम तरीके से रिएक्शन करता है जैसे कि फैलिंग सॉल्यूशन रिएक्शन करता है, सेम वहाँ पर भी रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन विद सोडियम हाइपोहेलाइट ये है, और इसको हम हैलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाता है। यदि हमने आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो जनरली ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या पाया जाता है, CH3CO, जिसमें ये एक कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर यदि मिथाइल ग्रुप है
तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म या पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। यदि ये CH3 मतलब इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन नहीं है तो वह ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो इस तरह में एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन्स भी देते हैं, लेकिन ना तो सभी एल्डिहाइड देते हैं ना सभी कीटोन। वही होंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर कम से कम एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप होना ज़रूरी है, जैसे CH3CHO। तो ये टेस्ट देगा क्योंकि इस पर कितना है, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, ये एडजेसेंट कार्बन है। इसको हम क्या करेंगे, आयोडीन के साथ रिएक्शन करा देंगे और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हीट करने के बाद इसमें पोर करते हैं NaOH। तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है, एक तो बना लेगा CH(I3), ये CH(I3) ये वाला बनाएगा, और CHO है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOONA, साथ में कुछ हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा और कुछ H2O के रूप में ये रिमूव हो जाएगा। तो जो CH(I3) है, ये CH(I3) किस कलर का होता है, ये है येलो प्रेसिपिटेट, इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। आयोडीन का है तो आयोडोफॉर्म, जैसे CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। यदि यहाँ पर आपने क्लोरीन लिया हुआ है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, आयोडीन लिया तो आयोडोफॉर्म बनेगा, और इस तरह से ये रिएक्शन आगे होती जाती है। अभी मान लीजिए कि हमने इस तरह से कीटोन ले लिया CH3COCH3, तो यहाँ पर भी दोनों साइड में है, इसको भी आयोडीन और NaOH के साथ हीट करना है 2 फॉर्म। तो कोई एक ही बना लेगा इसमें CHI3, दोनों नहीं बनाएगा, प्लस दूसरा कंपाउंड बन जाएगा CH3COONA और साथ में HI और H2O ये मिलेगा। और HI भी फर्दर उसको रिड्यूस करके हम किसके रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाद में ये आयोडीन के रूप में ये कन्वर्ट भी हो जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि इस तरह का कंपाउंड है CH3CH2CHO, तो ये आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन में नो रिएक्शन होगा, ये टेस्ट इसमें नहीं मिलेगा एडजेसेंट कार्बन पर, क्योंकि 3 मिथाइल एक मिथाइल ग्रुप नहीं है, मीन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। या यदि इस तरह से भी है CH3CH2CO CH2CH3, इसके भी एडजेसेंट कार्बन पर नहीं है, तो ये भी इसमें नो रिएक्शन ही होगा, ये इस तरह के टेस्ट कंपाउंड नहीं देते हैं। तो यदि एरोमेटिक है तो एरोमेटिक भी इस तरह से टेस्ट देंगे यदि उन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अदरवाइज बाकी कंपाउंड इसमें टेस्ट नहीं देते हैं। तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म इन दिस रिएक्शन इज इंडिकेट द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, और ये करेक्टराइजेशन है, उसके द्वारा हम उसको पहचान लेते हैं कि इस तरह से ये टेस्ट देते हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड हैं, एल्कोहल भी टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन्स भी देते हैं। इस टेस्ट के द्वारा हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे आपको 2 कंपाउंड दिया, एक दिया मैथेनल और एक एथेनल, तो मैथेनल तो ये टेस्ट नहीं देगा, एथेनल टेस्ट दे देगा। या एथेनल दिया और प्रोपेनल दिया हुआ है तो एथेनल और प्रोपेनल को पहचानने में आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा करके, क्योंकि एक देगा एक नहीं देगा। तो नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रिडक्शन टू एल्कोहल, क्योंकि अलग अलग तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट तरीके से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड एंड जो कीटोन्स हैं बोथ आर रिड्यूस टू फॉर्म एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटालिस्ट। यदि हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का तो हमें एल्कोहल मिलेगा, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इनकी रिएक्शन यदि इनके साथ हम कराते हैं, एक जैसे एल्डिहाइड लिया CH3CHO, इसको हाइड्रोजनेशन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लैटिनम और पैलेडियम टू फॉर्म CH3। अब रिडक्शन हो रहा तो मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर एक इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन पर ऐड हो गया, तो ये बन गया प्राइमरी एल्कोहल। तो एल्डिहाइड है वो प्राइमरी एल्कोहल देंगे, या फिर इस तरह से भी रिएक्शन लिखा जा सकता है CH3CHO, सीधे हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन इसको डोनेट कर देते हैं, तब भी CH3CH2OH। तो ये याद रखें
कि जो एल्डिहाइड है दे गिव्स प्राइमरी अल्कोहल और दे रिड्यूस्ड टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन यदि हम कीटोन लेते हैं CH3COCH3, इसको यदि हम रिड्यूस कराते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें निकिल प्लैटिनम और पैलेडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तब हमें CH3CHCH3 ये मिलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलते हैं। बेंजल्डिहाइड लेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड को भी आसानी से ये रिड्यूस कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू फॉर्म CH2OH। ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनके द्वारा। हालांकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना वो सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो आसानी से इन्हें रिड्यूस कर सकता है एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी। तो इसमें याद रखना है कि कब किस कंडीशन में अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट, क्योंकि जो रिडक्शन है तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन का ही है, लेकिन यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन्स रिड्यूस होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोकार्बन का। मतलब यदि आपने कोई भी एल्डिहाइड लिया हुआ है और इस तरह का यदि उसमें रिडक्शन हो रहा है तो वह रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। मतलब ये C जो भी होगा इस तरह से वहाँ पर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होंगे। तो हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए लेकिन स्पेशल हमें रिएजेंट चाहिए है, आसानी से नहीं होगा। इसमें है सबसे फर्स्ट है रिडक्शन विथ जिंक एमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। इसकी प्रेजेंस में यदि रिडक्शन कराते हैं तो एक तो ये रिडक्शन बहुत ही स्पेशल नेम है इसमें, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये यहाँ पर हम 2-3 रिडक्शन पढ़ेंगे, इसके अंदर में हाइड्रोकार्बन कैसे कैसे बनते हैं और ये तीनों रिडक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो सबसे फर्स्ट है ये क्लीमेंसन रिडक्शन। इसके लिए हमें एल्डिहाइड लेना है, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, CH3CHO। किसकी प्रेजेंस में लेना है, ये लेना है जिंक एमलगम मीन्स जिंक एंड मरकरी, इसके साथ होगा जिंक एमलगम और साथ में कंसनट्रेटेड HCl भी लेना है। इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर के रूप में रिमूव हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन जुड़ करके यहाँ पर CH3CH3 प्लस H2O, तो ये बन गया इथेन, एल्केन बन गया। तो इसी तरह से यदि हमने यहाँ पर कीटोन लिया हुआ है, कीटोन को भी आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, CH3COCH3 4H प्रेजेंस, लेकिन जब ये रहेगी तभी हम उसको क्लीमेंसन रिडक्शन का नाम दे सकते हैं और ये बन जाएगा CH3CH2CH3 प्लस H2O। तो ये भी रिडक्शन होकर के एसीटोन था तो ये प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया। यदि हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं वो भी आसानी से यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं। तो जो क्लीमेंसन रिडक्शन है जनरली यूज्ड फॉर एल्डिहाइड और कीटोन्स विच आर सेंसिटिव टू एल्कलीस। जो एल्कलीस के साथ सेंसिटिव है उनको रिड्यूस करने के लिए बहुत ही मतलब ये यूजफुल रिडक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट रिडक्शन है रिडक्शन विद बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन H2N NH2 and this reaction is known as Wolff-Kishner reduction। ये वोल्फ-किश्नर रिडक्शन नाम से जाना जाता है। तो कई बार ये नेम रिएक्शन से भी आती हैं और नेम से तो कम ही आते, लेकिन कई बार जो है ना यहाँ पर आपको एरो के ऊपर उसका प्रेजेंस दिया रहता है, तब पहचानना है कि ये किस प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस होने से पहले हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राजोन में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद बेसिक सॉल्यूशन मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जनरली यूज़ किया जाता है और उसको फिर हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल, तब जा कर के किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन में। तो जैसे ये RCHO कीटोन लिया हुआ है या CH3CHO कोई भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड लें या कीटोन लें। ये हमने रिएक्शन किया, ऑक्सीजन को इधर ले लेते हैं, रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ NH2NH2। तो ये तो निश्चित है कि यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये बना लेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH2। ये बन गया एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन
और एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन बनने के बाद इसको फिर हम KOH और इसको 453 केल्विन से लेकर के 473 केल्विन तक हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल टू फॉर्म, ये बन जाएगा CH3 प्लस N2, साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये भी बन गया एथेन। तो इसको इस तरह से रिड्यूस करना है कि पहले इसको हाइड्राजोन में कन्वर्ट करना है, तभी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने पर एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी आप चाहे एलिफैटिक लें या एरोमेटिक लें, किसी भी प्रकार से है, सभी में रिएक्शन यहाँ पॉसिबल हो सकता है। जैसे ये है COCH3, एसिटोफिनॉल लिया, इसको भी हम सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे हाइड्राजीन के साथ। यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सबसे पहले तो ये बना लेगा CH3 डबल बॉन्ड NH2। एसिटोफिनॉन था, एसिटोफिनॉन हाइड्राजोन बन जाएगा। इसके बाद इसको फिर हीट कर देंगे KOH 453 से 473 केल्विन पर इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल लेंगे थोड़ा, तो आसानी से ये रिड्यूस हो जाएगा टू फॉर्म CH2CH3 और प्लस साथ में नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बन गया इथाइल बेंजीन प्लस नाइट्रोजन। तो कीटोन हो या सभी वोल्फ-किस्नर रिडक्शन के द्वारा हम इनको आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट एक और रिडक्शन है, थर्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट रिडक्शन है, ये आपको बायोमॉलिक्यूल में भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपने उसमें रिएक्शन पढ़ेंगे, ग्लूकोज जो होते हैं वो इजीली HI के साथ रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में रिड्यूस होकर के एक लॉन्ग चेन हेक्सेन दे देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज भी एक एल्डिहाइड ही है। तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये सभी को रिड्यूस कर सकते हैं टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। और इसके लिए हमें लगभग इनको 423 केल्विन पर इसको हीट करते हैं। CH3CHO इसको रिडक्शन कराएंगे किसके साथ में, 4HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस 423 केल्विन टू फॉर्म CH3 प्लस H2O प्लस 2I2। तो ये बन गया यहाँ पर इथेन। 2 कार्बन लिया था तो इथेन मिलेगा। यदि आप कीटोन लेते हैं CH3COCH3, एसीटोन लिया हुआ है, सेम रिएक्शन कराना है, रेड फॉस्फोरस 400, बहुत ही मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है ये, जो आसानी से इसको रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केन में। तो यहाँ पर भी एल्केन मिल गया, CH3 CH2 CH3। तो कोई भी हो, चाहे वो है आपका एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, सभी यहाँ पर आसानी से आप उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में उनको रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये था, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट रिडक्शन है, वो चाहे क्लीमेंसन रिडक्शन हो जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl के साथ, या वोल्फ-किस्नर रिडक्शन हो बेसिक हाइड्राजीन के साथ, या फिर HI और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हो, ये भी इम्पॉर्टेंट एक सभी रिडक्शन है तीनों। तो आज हमने इसमें ऑक्सीडेशन भी पढ़ा, रिडक्शन भी पढ़ा, कुछ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।